तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो अब तक मेरे बाणों के प्रहार से वो विराट नगर के बाहर होता। परंतु मैं वासुदेव का सम्मान करता हूं, इसलिए शांत हूं। फिर कभी कुमारी लक्ष्मणा के निकट आने का प्रयास मत करना, अन्यथा मैं विवश हो जाऊंगा। संभ को ना आपके वासुदेव से भय है और ना ही उनका सम्मान करने वालों से। इसीलिए फिर कभी मुझे धमकाने का प्रयास मत कीजिएगा। संभ को ना आपके वासुदेव से भय है और ना ही उनका सम्मान करने वालों से। इसीलिए फिर कभी मुझे धमकाने का प्रयास मत कीजिएगा। तुम धमकाने में और चेतावनी देने में अंतर नहीं समझ रहे हो। हाँ, सब कुछ ठीक है ना साहब? कोई तुम्हें कष्ट नहीं दे रहे ना? नहीं भीम काका, मुझे कोई कष्ट नहीं दे रहा। आज्ञा दीजिए। प्रणिपात। स्मरण रहे अंगराज, ये मेरे भतीजे अभिमन्यु के विवाह का उत्सव तुम्हारे रंगभूमि नहीं, कहीं भी पहुंचकर अतिथियों को कष्ट पहुंचाने का तुम्हारा पुराना अभ्यास है। यहां कोई भी विकट स्थिति खड़ी मत करना। मुझे स्मरण है कि मैं यहाँ अतिथि बनकर आया, यहाँ से केवल आतिथ्य लेकर लौट जाना चाहता हूँ। यहाँ चल रहे किसी भी प्रपंच का भाग बनने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं। यदि यहाँ किसी ने विकट स्थिति को जन्म दिया तो मुझे उसे काटना अच्छी तरह आता है और इसे तुम भली भांति जानते हो। अरे, आप दोनों अभी तक यहीं हैं? चलिए, उत्तरा का वस्त्र अलंकरण समारोह आरंभ होने जा रहा है। आइए। सुनो सेवक, जिस विशिष्ट भोजन के विषय में मैंने कहा था, क्या उसकी व्यवस्था हो गई? जी भद्र, 50 सेर भात, 100 सेर साग, 200 सेर मिष्टान और राजभोग तैयार है। इतने भिन्न और विशिष्ट भोजन किसके लिए विकोधर? क्या कोई सैनिकों का दल आने वाला यहाँ? नहीं महारानी, ये मेरे पुत्र की क्षुधा शांत करने की व्यवस्था है। वो भी इस विवाह समारोह में आ रहा है। हम आपके इस पुत्र को मिलने के लिए उत्सुक हैं। निश्चिंत रहिए महारानी, जब आएगा तो सभी को स्वयं ज्ञात हो जाएगा। और अब जो तुम्हें आशीर्वाद देने वाले हैं वो ये हस्तिनापुर के पर्यायवाची हैं। महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठताश्री, अपने वचन के लिए किसी भी सीमा तक जाने वाले महान योद्धा, गंगापुत्र महामहिम भीष्म।
हाँ पुत्री, तुम इनसे जो आशीर्वाद मांगना चाहती हो मांग सकती हो। गंगा पुत्र अपनी नई पीढ़ी की प्रथम वधू को मनचाहा आशीर्वाद देंगे। प्रपितामह, मैं आप जितनी बुद्धिमान नहीं हूँ, परंतु जो कुछ घटित होते देखा है उसके आधार पर संभावना अवश्य है कि आने वाले समय में एक भयानक युद्ध होगा। और योद्धा धर्म के आधार पर मेरे होने वाले पति को भी इस युद्ध में सम्मिलित होना होगा। इस परिवार की बहू और एक पत्नी होने के नाते मैं आपसे अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ। अरे 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 रुकिए पितामह। क्या हो रहा है पितामह? ये कैसी कामना है? वही कामना युवराज जो हर पत्नी अपनी पति के लिए करती है, और इस कामना में कुछ भी अनुचित नहीं। शेष ये गंगा पुत्र पर निर्भर करता है कि वो ये आशीर्वाद देना चाहते हैं या नहीं। पुत्री उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक रणभूमि में ये गंगा पुत्र खड़ा रहेगा तब तक तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा सुहाग दोनों पर कोई आंच नहीं आएगी। लक्ष्मणा कुमार उत्तर से विवाह कर रही है और वो तुम्हें देखना तक नहीं चाहती। हाँ मित्र, सही सुना तुमने। परंतु वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तो केवल तुमसे प्रेम करती। तुम्हारी लक्ष्मणा ने ही मुझे संदेश लेकर तुम्हारे पास भेजा था। और अब लक्ष्मणा का कहना है कि वो मेरा मुख तक नहीं देखना चाहती। परंतु उसके कहने का तात्पर्य ये नहीं था। मैं समझा नहीं। उसने ऐसा कहा, परंतु उसके कहने का यह तात्पर्य नहीं था। मुझे तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य समझ नहीं आ रहा मित्र। तुम नहीं समझोगे मित्र, क्योंकि तुमने अभी तक प्रेम नहीं किया। प्रेम में शब्द सत्य नहीं कहते। सत्य दृष्टि में छिपा होता है, और सत्य ये है कि लक्ष्मणा मुझसे अब भी प्रेम करती है। मुझे पहेलियां समझ नहीं आती मित्र। अपना मंतव्य स्पष्ट कहो। ये तो मुझे भी स्पष्ट नहीं। हर कोई भिन्न भिन्न खेल खेल रहा है। मेरे महान पिता का कहना है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और गांधार राज का कहना है यदि मुझे युवराज दुर्योधन के समक्ष खड़ा होना है और लक्ष्मणा का साथ चाहिए तो मुझे उनकी भांति बनना होगा, उनकी भांति करना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भला युवराज दुर्योधन की भांति क्यों बनूं? क्या करूं उनकी तरह? समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे इस विवाह को रोकूं? परंतु मुझे ये पहेली समझ में आ गई है मित्र। मैं जानता हूं अब क्या करना है। क्या? तुम्हें अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास है ना? तो चलो मेरे साथ। कहां? लक्ष्मणा का हरण करने। परंतु मैं तो लक्ष्मणा से प्रेम। गांधार राज के संकेत को समझो मित्र। युवराज दुर्योधन की भांति बनने का अर्थ है कि तुम्हें उनकी भांति साहस दिखाना होगा।
उनकी भांति करने का अर्थ है जैसे उन्होंने राजकुमारी भानुमति का अपहरण किया था, वैसे ही तुम्हें भी करना होगा लक्ष्मणा को पाने के लिए। मित्र, लक्ष्मणा निश्चित रूप से तुमसे अभी भी प्रेम करती है। वो निश्चित रूप से अपने पिता के विरुद्ध नहीं जा सकती, परंतु तुम जा सकते हो। ये सोचने का समय नहीं है मित्र। अपने हृदय की सुनो मित्र, अपने हृदय की सुनो। हमें सबसे पहले लक्ष्मणा को इन सब आयोजनों से दूर रखना होगा, ताकि उसे यहाँ से दूर ले जाने के लिए हमें अधिक समय मिल सके। तुम समझ रहे हो ना मित्र साम? तुम सही कह रहे हो मित्र। मैं अपने प्रेम का बलिदान नहीं दूंगा और ना ही लक्ष्मणा को इतना बड़ा बलिदान देने दूंगा। आज पहली बार अपने पिता के पद पर चलेगा साम। हरण करेगा साम, हरण करेगा साम। प्रिय उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक रणभूमि में ये गंगा पुत्र खड़ा रहेगा, तब तक तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा सुहाग दोनों पर कोई आंच नहीं आएगी। परंतु आपके पश्चात कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। फिर भी तुम्हारा संशय मिटाने के लिए मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा पति अभिमन्यु सुरक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए मेरा जीवन नाश कर दिया, मेरा त्याग कर दिया। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। बहुत व्यस्त हो लक्ष्मणा? अभी से ही अपने विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। प्रणिपात काकीश्री। प्रसन्न रहो पुत्री। एकांत। तुम्हारी सास श्री तो राजकुमारी उत्तरा के वस्त्र अलंकरण समारोह में व्यस्त हैं। इसलिए वो चाहती थी कि ये सभी उपहार हम तुम तक पहुंचा दें। और वैसे भी महारानी सुदेशना से अधिक मेरा मन है कि मैं तुम्हें होने वाली महारानी की भांति सजते हुए देखूं। इस पुष्प जैसे कोमल मुख पर ये उदासी की परछाई क्यों? सब ठीक तो है ना लक्ष्मणा? तुम कुशल तो हो? मैं तो ठीक हूँ काकीश्री, परंतु आप इतनी क्षमाशील कैसे हो सकती है? अर्थात मेरे पिताश्री ने जो किया वो भुलाया नहीं जा सकता, और मैं जानती हूं कि क्षमा भी नहीं किया जा सकता। परंतु ये जानते हुए कि मैं उन्हीं की पुत्री हूं, आप मुझसे इतना स्नेह कर रही हैं,
मैं कुरुवंश की वधू हूं लक्ष्मणा, और कुरुवंश की पुत्री से स्नेह करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ काकीश्री? ये निर्णय तो मांग सुनकर ही ले पाऊंगी पुत्री। बिना सोचे समझे वचन देने की पीड़ा बहुत अनुभव कर चुकी हूँ। हो सके तो मेरे पिताश्री को क्षमा कर दीजिए। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जानती हो लक्ष्मणा, हम स्त्रियों के जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या होती है? कि हम अपने जीवन में आए हुए पुरुषों की भूलों की क्षमा मांगती हैं और उनकी भूलों का दंड स्वीकार करती हैं। और वो इसलिए क्योंकि कदाचित हमें यही सिखाया जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। बस इतना समझ लो कि उस अधर्म के लिए क्षमा मत मांगो जो अधर्म तुमने किया नहीं, और ना ही उस भूल के लिए दंड भुगतना स्वीकार करो जो भूल तुमने की नहीं। सदा अपने हृदय की सुनो। क्या आपने अपने हृदय की सुनी थी जब आपको जीवन में कोई विकल्प नहीं दिया गया और 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा? विकल्प था, परंतु मैंने उस स्थिति से बाहर निकलना उचित नहीं समझा। मैंने अपने हृदय की सुनी और सबके कल्याण के लिए मैंने 5 पुरुषों से विवाह करने का निर्णय लिया। मैं तुम्हारे पिताश्री को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। परंतु तुम्हें एक सीख दूं, सदा अपने हृदय की बात सुनो और अपने निर्णय का सम्मान करना। अपने जीवन से जुड़े किसी भी निर्णय के लिए कभी किसी और पर निर्भर मत होना। पांचाल कुमारी की जय हो। पांचाल से कुमारी शिखंडिनी और कुमार दृष्टद्युम्न पधार चुके हैं। नव विवाहित युगल को पंचाल राज्य की ओर से हार्दिक बधाई। ये भेंट स्वीकार करें। ये स्वर्ण मुद्रा पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य विराटनगर और पांडवों के प्रति संधि और सहयोग का प्रतीक है। इसे आप स्वीकार करें। ये कटार पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य की शक्ति दर्शाती है। हम पंचाल राज्य और हमारे मित्र राज्य की सेना का एक बड़ा भाग आपको भेंट करते हैं। और ये माटी पांचाल राज्य और उसके पड़ोसी मित्र राज्य की भूमि का संकेत है। हम पांचाल अथवा हमारे मित्र राज्य की भूमि का एक बड़ा भाग आपको भेंट करते हैं।
क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? बंद करो, बंद करो ये स्वांग, बंद करो ये स्वांग। याद नहीं है, दिग्विजय के पश्चात तुम्हारे पांचाल पर मेरा अधिकार है। हस्तिनापुर का अधिकार है। और इस भांति ये भेंट देना हमारे अधिकार के लिए चुनौती है। यदि ये भेंट वापस ना ली गई तो मैं इसे युद्ध की चुनौती मानूंगा। युद्ध की चुनौती, न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यार्थं क्या पिताजी ने तुम दोनों को यहाँ पहरेदारी करने को कहा है? जी राजकुमारी, युवराज का निर्देश है, हम आपकी रक्षा के लिए यहाँ प्रस्तुत रहें। हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता। तुम सब के साथ प्रसन्न नहीं रह पाओगी। अब निर्णय तुम्हें लेना है, अपने पिता का सम्मान या फिर अपना स्वप्न। कौन है वहां? अरे तुम वहीं रुको। मेरे बाद पीछे हटो। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? रिश्ते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताने का समय नहीं है लक्ष्मण, समय कुछ कर दिखाने का है। ठहरिए वीरों, विवाह के शुभ अवसर को रक्त रंजित मत कीजिए। आप दोनों ही मेरे होने वाले समधी हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया शांत हो जाइए। विराट राज उचित कह रहे हैं दुर्योधन। तुम सभी अपने अपने शस्त्र नीचे करो। ये पहले सोचना था पितामह, पहले सोचना चाहिए था। ना मैं, ना यहाँ कोई और, कोई मूर्ख नहीं है, सब दिख रहा है। कैसे ये विवाह भेंट के नाम पे क्या कुचक्र चल रहा है, यहाँ सब दिखाई दे रहा है। सत्यवचन दुर्योधन, मैं तो भली भांति ये भी जानता हूं कि ये किसके संकेत पर हो रहा है। ये किसके संकेत पर हो रहा है?
मुझे ये विराट राज से ऐसी आशा नहीं थी पितामह। नहीं थी ऐसी आशा। मैंने यहां आखिर भी तक पैर बुलाकर आपको समधी बनाने का प्रस्ताव रखा और आपने हस्तिनापुर को ही अपमानित किया। यदि आपकी पुत्री का विवाह इस अर्जुन के पुत्र से हो रहा है तो मेरी पुत्री का विवाह भी आपके पुत्र से हो रहा है। फिर इनका सम्मान और हमारा अपमान है, ऐसा क्यों विराट राज? क्यों ऐसा? यदि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कुमार दुर्योधन, परंतु सत्य में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने किस प्रकार आपका अपमान किया। मैं आपको समझाता हूं विराट राज। यहाँ आपकी पुत्री और जामाता के विवाह पर उपहार नहीं दिए जा रहे हैं ना, बल्कि शक्ति का प्रदर्शन करके हमें नीचा दिखाया जा रहा है। नीचा, बताइए क्या यह अपमान नहीं है? और तुम पांचाल कुमारी, जो उपहार तुम यहाँ भेंट स्वरूप लाई हो, उसमें केवल मेरा और हस्तिनापुर का अधिकार है। केवल मेरा। ये कौरवों की संपत्ति है, तुम्हारी नहीं। क्योंकि मित्रकर्ण मेरे आवाहन पे एक विजय प्रयाण के समय तुम्हारे पिता को पराजित किया था, पांचाल को पराजित किया था। तब से पांचाल की समस्त संपत्ति, ये भूमि, तुम्हारी सेना, सब मेरी है, सब मेरी है। हम कौरवों की है। जो मैं आज करने आया हूं उसके लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम कुमार साम से प्रेम करती हो या राजकुमार उत्तर से विवाह करना चाहती हो। इस प्रश्न का उत्तर मैं कुमार सांत को पहले ही दे चुकी हूँ। मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे विनती करती हूँ वृष से, चले जाओ यहाँ से। मुझे समारोह के लिए तैयार होना है। कहाँ? उस विवाह के लिए जिसके लिए ना तुम्हारा हृदय और ना ही तुम्हारी आत्मा अनुमति देती है। और ऐसा किसने कहा तुम्हें? सांब ने कहा। तुम्हारे ये कहने के पश्चात भी कि तुम उसका मुख तक नहीं देखना चाहती, तो तुम्हारे हृदय की बात समझ गया कि तुम्हारे मन में आज भी वही, उसके अतिरिक्त तुम किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। ये जीवन तुम्हारा है लक्ष्मण, तो निर्णय भी तुम्हें ही लेना है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अभी भी अवसर है। बताओ तुम्हारे हृदय में क्या है? क्या तुम साम से प्रेम करती हो, उससे विवाह करना चाहती हो? सदा अपने हृदय की बात सुनना और अपने निर्णय का सम्मान करना। अपने जीवन से जुड़े किसी भी निर्णय के कभी किसी और पर निर्भर मत होना। बताओ लक्ष्मणा, ये अंतिम अवसर है। तुम्हारे हृदय में क्या है?
क्या तुम साम से प्रेम करती हो, उससे विवाह करना चाहती हो? बताओ लक्ष्मणा, ये अंतिम अवसर है। मुझे मेरा उत्तर मिल गया। रुक जाओ वृषसेन। साम ने बिल्कुल ठीक कहा वृषसेन। मैं केवल उन्हीं से विवाह करना चाहती, केवल उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती। परंतु जब वो मेरी मनोदशा समझ ही गए थे तो मुझे छोड़ के गए ही क्यों? बाहर देखो। एक दूसरे को देखने के लिए बहुत समय मिलेगा लक्ष्मण, परंतु एक दूसरे के साथ जाने के लिए समय कम। शीघ्र तैयार हो जाओ। तैयार? परंतु किस लिए? अब इसका निर्णय मैं लूंगा कि किसको क्या मिलेगा। आपने मेरे पिता को पराजित किया था कुरु कुमार, मुझे नहीं। छल किया गया था मेरे साथ। ब्रह्मास्त्र ये प्रतिद्वंद्वी के सबसे बड़े शत्रु का भय उसके समक्ष उत्पन्न कर देता है। ब्रह्म का उपयोग करके मुझे युद्ध से वंचित किया गया, और युद्ध का ये नियम है, जो पराजित नहीं वो अधीन नहीं। इसलिए ये भेंट देने का मुझे अधिकार है। पांचाल की यही नीति है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, स्वीकार करो। अभी इसी क्षण इसी सभा में ये निर्णय हो जाएगा कि कौन किसको पराजित कर सकता है। न्यायानाम् अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यार्थं न्यायस्य अन्याये पुण्यस्य तथा च पापे योग्यस्य वा अयोग्ये बन्धनं सत्यायोगयोः। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी अंगराज, विवाह के समारोह में कोई भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उसका परिणाम भी विकट ही होगा। मैंने भी चेताया था कि मैं यहाँ केवल अतिथि बनकर आया हूँ, परंतु परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उत्तर अवश्य मिलेगा। ठहरो, यहां कोई युद्ध नहीं होगा। मत भूलो कि ये अभिमन्यु का विवाह है। भीम, अर्जुन, कम से कम तुमसे मुझे ये आशा नहीं थी। मैंने केवल हस्तिनापुर का अधिकार प्रस्तुत किया है और कुछ नहीं। आप ही बताइए, जब पांचाल पर अब भी मेरा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। यदि अधिकार की बात है तो कहां है इंद्रप्रस्थ, जिस पर अज्ञातवास पूर्ण होते ही हमारा अधिकार होना चाहिए था। कैसा अधिकार? क्या तुम्हारी स्मृति पे 13 वर्ष के समय ने धूल जमा दी है दुर्योधन? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि शर्त यह थी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण होते ही
हमें फिर से हमारा छीना हुआ राज्य वापस मिलेगा और ज्येष्ठ युधिष्ठिर फिर से सम्राट बन जाएंगे। मामा जी, आपने सुना विक्रोधर भीम ने क्या कहा है? अधिकार। अपना परिचय देकर स्वयं का परिचय भूल गए घटोत्कच? तुम भीम के पुत्र हो, एक पांडव पुत्र हो, जो अपनों से बड़ों की उपस्थिति में शस्त्र क्या दृष्टि तक नहीं उठाकर देखते। तुम जिस कुल से हो, उसकी मर्यादा और रीति का सम्मान करो। तुम ये मत भूलो घटोत्कच कि तुम यहां अपने भ्राता के विवाह समारोह में आए हो, ना कि किसी युद्ध में। क्षमा चाहता हूं वासुदेव। और अंगराज तुम, ये तो बालक है, परंतु तुम तो बुद्धिमान हो। तुम ये कैसे भूल गए कि ये कोई रणभूमि नहीं, और आप सब एक अतिथि और अतिथि की मर्यादा कैसे भूल गए?
प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। स्वागत है पुत्र, तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई। अब चिंता की कोई बात नहीं। अब आप सब विवाह स्थल की ओर प्रस्थान करें। आओ पुत्र। अभी तो समझ ही था, कहां चला गया वो? कुमारी लक्ष्मणा, मैं कुमार उत्तर। क्या तुमसे 2 क्षण बात कर सकता हूं? देखो, अन्यथा मत लेना। वो मैं तुमसे विवाह से पूर्व बात करना चाहता था, तुम्हारे मन को जानना चाहता था। कुमारी लक्ष्मणा, ये द्वार खुला क्यों है? कुमारी लक्ष्मणा, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूं? सैनिक, सैनिक, उठो सैनिक। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? और कुमारी लक्ष्मणा कहाँ है? कुमारी लक्ष्मणा का अपहरण हुआ है। कैसे? मेरी बच्ची, मेरी पुत्री लक्ष्मण, उसका अपहरण हो गया। उस चलिए के पुत्र शाम ने अपहरण कर लिया। कैसे? अब मैं उस शाम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पुत्री, अपनी बच्ची को वापस लेकर आऊंगा सुरक्षित। आप चिंतित मत होइए, लक्ष्मणा को वापस लाना मेरा उत्तरदायित्व है। हस्तिनापुर से विराटनगर आने से पूर्व मैंने लक्ष्मणा को वचन दिया था कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो विलंब मत करो मित्र, शीघ्र जाओ और मेरी पुत्री, मेरी बच्ची को सुरक्षित लेकर आओ। जाओ मित्र, और उस सांब को जीवित मत छोड़ना। और उसके साथ जो कोई भी हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ोगे तुम कर्ण, किसी को नहीं। मैं वचन देता हूं कि आपकी पुत्री सुरक्षित वापस लौटेगी। आप निश्चित रहिए युवराज। जाओ मित्र। अब मैं बहुत थक गई हूँ और नहीं दौड़ा जाता। मुझे कुछ देर विश्राम करना है। कदाचित उन्हें अपहरण के विषय में ज्ञात हो गया। हमें शीघ्रता करनी होगी। चलो।
जो भी मार्ग में आए उसे जीवित मत छोड़ना, परंतु सावधान, तुम्हारी लक्ष्मणा को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। हम तीनों यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते। अब केवल एक ही मार्ग है। लक्ष्मणा, तुम ब्रुश से इनके साथ आगे बढ़ो, मैं यहाँ रुककर इन्हें रोकता हूँ। नहीं साम, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, अन्यथा हम शीघ्र ही चारों ओर से घेर लिए जाएंगे। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। साम कहाँ है? तुम्हें अपनी दुष्टता का दंड मैं दे के रहूंगा साम। पुत्र उत्तर, पुत्र 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 उत्तर, तुम ठीक तो हो? साम, रुक जाओ साम, अन्यथा अपने नाश के तुम स्वयं उत्तरदायी होगे। ये तो पिताश्री का स्वर है। कहीं उन्होंने उसे देख तो नहीं लिया होगा। इसका अर्थ है कुमार साम गहन संकट में वृक्ष से। उन्हें हमारी आवश्यकता है वृक्ष से। हमें तुरंत ही वहां जाना होगा। नहीं लक्ष्मणा, हम लौट नहीं सकते। वे तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालना है। तुम साम की चिंता मत कर, वो एक कुशल योद्धा है, वो किसी को भी पराजित कर सकता है। हमें यहाँ रुककर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चलो। साम, मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु युवराज दुर्योधन का मानना है कि तुम्हारा वध कर दिया जाए। मुझे विवश मत करो साम, साम मुझे विवश मत करो। रुक जाओ साम। ये स्थान ठीक है लक्ष्मण, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना, जब तक साम या मैं आकर ना बुलाएं, बाहर मत आना, ठीक है? परंतु तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी साम, परंतु तुम नहीं माने। अब यदि जीवित रहना चाहते हो तो बताओ लक्ष्मणा कहाँ है?
मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं सांप, बताओ लक्ष्मणा कहां है? कैसे बच निकला? सांप! तुम ठीक तो हो ना मित्र? मेरे मित्र के होते हुए भला मुझे क्या हो सकता है? अब ध्यान से सुनो। यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ, वहां कुछ दूरी पर एक कुटिया है, लक्ष्मणा वहीं पर है। तुम वहीं जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा क्यों? तुम मेरे साथ चलो। नहीं मित्र, मेरी आवश्यकता यहाँ अधिक है। परंतु यह विवाद का समय नहीं है मित्र। तुम जाओ, क्योंकि सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसे रोक पाना तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए तुम जाओ। सांप! सांप, मेरी बात ध्यान से सुनो। लक्ष्मणा का अपहरण क्षमा करने योग्य नहीं है। तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मुझे इन्हें भ्रमित करके दूसरी दिशा में ले जाना होगा, ताकि सांब और लक्ष्मणा को यहाँ से निकलने का अवसर मिल सके। रुक जाओ सांप! मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सांप! मुझे विवश मत करो सांप, अन्यथा मेरे बाणों का अगला लक्ष्य तुम्हारा मस्तक होगा। सांप!